एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 25,000 रुपए। औद्योगिक क्षेत्र धावड़ा में एक बार फिर एटीएम कार्ड बदलकर खाते से नकदी साफ करने की वारदात सामने आई है। कल देर शाम धावड़ा के पीएनबी के एटीएम में एक व्यक्ति का कार्ड बदलकर शातिर बदमाशों ने खाते से नकदी साफ कर दी। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर 6 थाना पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में बेस्टक सोसाइटी के टावर नंबर 2 में रहने वाले राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पीएनबी के एटीएम पर वो नकदी निकालने के लिए गए थे। उक्त एटीएम पर एक व्यक्ति पहले से खड़ा हुआ था जिसने राजेंद्र को बातों में लगाकर उसका एटीएम बदल लिया। कुछ देर बाद ही आरोपित ने उसके खाते से 25,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। नकदी साफ होने का मैसेज आते ही राजेंद्र ने तुरंत बैंक के अधिकारियों को संपर्क किया तो उसे आभास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बार बार लोगों को आगाह किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन करते वक्त बूथ में दूसरे व्यक्ति को ना आने दे या उस वक्त ट्रांजैक्शन ना करे जब कोई दूसरा व्यक्ति बूथ में हो, लेकिन हम लापरवाही करते हैं। इसके अलावा बार बार बैंकों को भी कहा जाता है कि वो एटीएम बूथ में सीसीटीवी लगवाएं, सुरक्षाकर्मी की तैनाती करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, जिसके कारण एटीएम बूथों पर इसी तरह से धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही है। जरूरी है कि हम सब स्वयं सतर्क हो ताकि इन वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। नहर में मिला युवक का शव, हत्या या हादसा जांच के बाद होगा साफ। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बाबा भारती होटल के पास नहर में एक युवक का शव मिला है। शव के पास से ही युवक की बाइक भी बरामद की गई है। पूरा मामला संदिग्ध है, इसलिए पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि जो नहर के अंदर से ही युवक की बाइक बरामद की गई है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये पूरा मामला हादसा है या फिर इस घटना के पीछे कोई और वजह है। मरने वाला नरेंद्र 23 वर्षीय राजस्थान के नीमका थाना का रहने वाला था। इस पूरे मामले में कसोला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर से आभूषण लेकर भागी महिला। बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी आभूषण लेकर घर से फरार हो गई। उसने जानकारी जुटाकर पता लगाया कि उसकी पत्नी आसलवास में एक व्यक्ति के पास रह रही है, जिसके बाद उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया, जहां आरोपी ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद कसोला थाना पुलिस में केस दर्ज कराया गया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हाल में भिवाड़ी निवासी सज्जन कुमार ने पुलिस में शिकायत देकर बताया था कि 31 वर्षीय उसकी पत्नी प्रीति नवंबर 2020 में घर से लापता हो गई थी और वो घर से आभूषण लेकर चली गई थी, जिसके बाद उसने काफ़ी तलाश की लेकिन उसकी पत्नी का पता नहीं लग पाया था। और बाद में ये पता चला कि उसकी पत्नी आसलवास में नरेंद्र खटाना नाम के शख्स के साथ रह रही है, जिसके बाद उसने संपर्क किया, जहां आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। व्यापारी की पॉकेट से 50,000 की नकदी साफ। शहर के बुरा बाजार में एक व्यापारी की पॉकेट से शातिर चोर 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पहाड़ावास गेट चौकी ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के कालका रोड पर भूरानंद की बगीचे के पास परचून की दुकान चलाने वाले डालचंद ने पुलिस में शिकायत देकर बताया है कि वह दुकान का सामान लेने के लिए बुरा बाजार गए हुए थे, जहां एक दुकान पर उसने 20,000 का सामान खरीदा, जिसके बाद 2 दुकानें छोड़कर वो जब तीसरी दुकान पर पहुंचे तो उसकी जेब में जो 50,000 रुपये रखे थे वो गायब मिले, जिसके बाद उसने शोर मचाया लेकिन किसी का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलालपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। कसोला थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर से चोर एक घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए। कसोला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जलालपुर निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि वो अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी करके अंदर चले गए, जिसके बाद बीती रात उसकी बाइक चोरी हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। रामपुरा थाना पुलिस ने मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रेवाड़ी के गांव कुंडल निवासी अंकित, गांव बवाना गुजर निवासी यादराम व बदराना निवासी कमल के रूप में हुई है। गत 7 फरवरी को पैसे के लेन देन के चलते गली नंबर 4 मयूर विहार निवासी सज्जन सिंह, बदराना निवासी कमल, झाबुआ निवासी बबलू उर्फ खत्री, कुंडल निवासी अंकित, बवाना गुजर निवासी यादराम ने मिलकर शराब के ठेके के हिसाब किताब को लेकर गजेंद्र के साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
मारपीट कर मोबाइल व पैसे छीनने के प्रयास के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। थाना शहर रेवाड़ी पुलिस ने मारपीट करके मोबाइल व पैसे छीनने के प्रयास करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुजरात के भावनगर निवासी पवन के रूप में हुई है। शेखर निवासी भरतपुर राजस्थान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो नसियाजी रोड स्थित शांति नगर में किराए के मकान पर रहता है। वहां वह अपने घर के बाहर खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर 3 लड़के आए और उसका मोबाइल फ़ोन छीनने लगे और पैसे मांगने लगे, जिसका विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और अब पुलिस ने इस वारदात में शामिल पवन निवासी भावनगर गुजरात, हाल निवासी भीम बस्ती रेवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। थाना जाटसाना पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत देकर कहा था कि एक लड़का पिछले कई दिनों से उसकी लड़की को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत वो आरोपी लड़के के परिवार से कर चुके थे, लेकिन लड़का नहीं माना और 17 मार्च को दोपहर आरोपी उसके घर में घुस गया और उसकी 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है।